जय गणेश। हे मेरे बुद्धवार के भगवान, हे गणेश भगवान, गजानन महाराज, जो भी श्रद्धा से आज आपकी ये व्रत कथा सुनता है उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करना, अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना और उनकी जो भी मन में कामना है उसको पूर्ण करना। तो चलिए भक्तजनों, बुद्धवार की कथा को सुनते हैं। हाँ, एक बुढ़िया थी। वह बहुत गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया बहुत ही सदैव गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी की प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू तो चाहे जो सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, वैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता बेटा मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सुख, सब सुख परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग ही लिया। फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ तुम्हें मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और उधर बुढ़िया माँ ने कहा, जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। अपने सभी भक्तों को जो कथा सुनते हैं और पूजा पाठ करते हैं उनकी सारी मनोकामना अपने मन की उनकी पूरी करना। जय गणेश भगवान जी। बुधवार की कथा। साहूकार की हट। एक समय की बात है, एक धनी साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल गया। कुछ देर रहने के बाद में जब वह अपनी पत्नी को लेकर घर लौट रहा था तो उसकी सास और संबंधियों ने सलाह दी कि आज बुधवार का दिन है, जो यात्रा के लिए अशुभ नहीं है, इसलिए आज मत जाइए। दोष और कष्ट साहूकार नहीं माना और अपनी हट पर अड़ा रहा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। जब साहूकार पानी लेने गया तो लौटकर उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है जो बिल्कुल साहूकार जैसा ही लग रहा था। बुद्धदेव का प्रकोप। साहूकार की पत्नी ने उसे ही अपना पति समझ लिया। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने उसे गाली दी और साहूकार की पत्नी भी हैरान थी कि उसका पति कौन है। वह सब बुद्धदेव के प्रकोप के कारण हो रहा था, क्योंकि साहूकार ने बुधवार के दिन यात्रा की। क्षमा और सुख। तब साहूकार को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने बुद्धदेव से क्षमा मांगी। उसने कहा कि वह कभी बुधवार के दिन अशुभ कार्य नहीं करेगा। साहूकार की प्रार्थना से बुद्धदेव प्रसन्न हुए और वह दूसरा व्यक्ति गायब हो गया और साहूकार को उसकी पत्नी मिल गई। व्रत का नियम। प्रिय भक्तजनों, व्रत के नियम है और व्रत का जो महत्व है बुधवार का वो भी आप पूरा सुनिए। तो बुधवार के दिन बाद से साहूकार और उसकी पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे और उनका जीवन सुखम हो गया। अब सुनेंगे बुधवार का महत्व। बुधवार के दिन भगवान गणेश और बुद्धदेव को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, हरी वस्तुओं का दान करें, गणेश जी को दुर्वा घास और वस्तुएं अर्पित करें, हरी वस्तुएं अर्पित करें। बुधवार का व्रत करने से वैवाहिक जीवन में सुख आता है और यात्रा के दोष होते हैं दूर होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और विवेक से लिए गए फैसले जीवन में सुख लाते हैं और बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से
हर कार्य सफल हो जाते हैं और कथा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उनके कार्य ऐसे ही सफल हो जाते हैं।